जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं उठ चुका हूँ और पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ और अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और ऑफिस जाने का टाइम भी हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको पिछला ब्लॉग दिखाया था, जो मैंने अपना सारा शेड्यूल दिखाया था, वैसा ही कुछ आज भी शेड्यूल रहने वाला है। कुछ नया होगा तो वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं भगवान से। तो पहले चलेंगे भगवान से, उनसे प्रेयर करेंगे और उसके बाद नाश्ता वगैरह करके फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। तो गाइस अभी अपनी थोड़ी पूजा वगैरह हो गई है और अब इसके बाद नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। बस 2 मिनट और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो गाइस अभी नाश्ता करने बैठ गए हैं, मैं और मम्मी नाश्ता करेंगे। और नाश्ता मैं दिखाता हूँ, देखो मम्मी ब्रेड सेक करके लाई हैं, चाय है। तो अभी चाय और ब्रेड का हम लोग नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद में अभी मम्मी से मिलवाता हूँ मैं आपको, फिर चाय ब्रेड का नाश्ता करते हैं, चलते हैं। तो फिर गाइस अब निकलते हैं जो है ऑफिस के लिए। और अब मैं जा रहा हूँ, मम्मी घर में अकेले रहेंगी। मम्मी का कह रही है आज खाना बनाने का मन नहीं है, तो मैं कह रही है मैं खाना वाना नहीं बनाऊँगी, तो मैं शाम को आऊँगा तो उनके लिए कुछ ले आऊँगा। कभी कभी उनका मन नहीं रहता तो फिर वो बोल देती हैं कि मन नहीं है, तो नहीं बनाती, थक भी जाती हैं अकेले बेचारी बनाते बनाते। तो अब चलते हैं शाम को फिर। अभी उन्होंने ब्रेड वगैरह और सैंडविच वगैरह बनाया था अपने लिए, वो भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। तो वो कह रही है दिन में तो कुछ नहीं खाऊंगी, शाम को खाऊंगी। तो मैं शाम को जब आऊँगा तो उनके लिए कुछ लेता आऊँगा। अभी चलते हैं हम लोग। तो गाइस मैं अभी जो है जा रहा था रास्ते में और खूब तेज़ से बारिश हो गई, तो मैं भीग भी गया। देखो पूरा पूरा भीग गया हूँ मैं। और ये देखो बारिश बहुत तेज़ से एकदम से हो गई और फिर मैं साइड में भी रुक गया। अभी थोड़ी हल्की हो गई, अब चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। बारिश एकदम से बहुत तेज़ हुई, मैं बच भी नहीं पाया, कहीं पे कोई रास्ता मिला ही नहीं। मतलब कहीं पे मैं सेंटर में आता हूँ तो बहुत तेज़ से हुई, तो मैं भीग गया। मैं देखो मेरी जीन्स पूरी भीग गई है, शर्ट भी भीग गई है। लेकिन मौसम अच्छा हो गया गाइस, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। लखनऊ की बात ही अलग है। लखनऊ शहर तो मतलब हर मौसम में अच्छा लगता है। अगर लखनऊ में धूप पड़ रही है तब भी लखनऊ में अच्छा लगता है, बारिश हो रही है तब तो क्या ही कहने। और लखनऊ हर मौसम में अच्छा लगता है। नवाबों का शहर है, कोई भी शहर दिखने में अच्छा नहीं होता, वहाँ के लोग उन्हें खूबसूरत बनाते हैं। और लखनऊ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अदब है। और कुछ मतलब असामाजिक तत्व तो हर जगह मिलेंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो लोग ब्लंडर करने वाले लोग हैं वो तो हर जगह मिलेंगे, वो आपको आपके घर में भी मिल जाएंगे, बाहर जाने की बात ही क्या है। लेकिन मैं एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स की बात कर रहा हूँ। लखनऊ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है लखनऊ के लोगों की। बस मैं पहुँचने वाला हूँ, पहुँच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ। मैं फ़िलहाल इसलिए मैं एक साइड में खड़ा भी हो सकता था, लेकिन मैंने ऑलरेडी आज ऑफिस में बोला था कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो एक बहाना मैं ऑलरेडी दे चुका था। अब दोबारा मैं दूसरा बहाना नहीं देना चाहता था। हालांकि बहाना जेन्युइन है कि भाई बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मैं जो है बहाना नहीं देना चाहता था। तो मैं भीगता हुआ चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बहुत ज़्यादा लेट हुआ नहीं है, क्योंकि मैं जाता हूँ तभी काम चालू होता है। भाई अभी मैं फ़िलहाल जो है कहीं काम से गया था और मैं घर के रास्ते से ही होके गुजर रहा था ऑफिस जाने के लिए। अभी कपड़े गीले हो गए हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसको बदल ही लूँ, अब जब घर आ गया हूँ तो इसको चेंज करके फिर ऑफिस चलते हैं। तो गाइस अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं निकल गया हूँ ऑफिस के लिए। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये मौसम देख रहे हो आप, कड़ाके की धूप, इतनी धूप हो रही है, रास्ते पे कहीं पे भी कुछ भी बारिश के कोई निशान, नामो निशान ही नहीं है ना। एकदम से आप देखो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, कोई मौसम का कुछ ठिकाना ही नहीं है। मेरे को ही देख लो, अभी भीगा हुआ था, सूख गया, कपड़े मैंने तो चेंज कर लिए, स्कूटी भी पूरी तरह से सूख गई है। ये हाल है मौसम के। इसीलिए कहते हैं कि मौसम का और रिश्तों का
कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी बदल जाते हैं। तो ये लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ये देखो। तो अभी जो है मैं पहुंच गया हूँ ऑफिस, और अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस में। ये देखो, तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे ऑफिस में, और ये आके बैठ गया है। और अब जो है हाँ? बारिश, तुम भीग गए हो? ये तो हल्का फुल्का भीगा हुआ है फिलहाल, मेरे जितना नहीं भीगा ये। तो गाइस अभी जो है 1:15 हो रहा है, और मेरा काम ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। जो भी मेरे को पोस्ट बनानी थी, जो रील बनानी थी, वो मैंने बना ली है। तो अब सारी मतलब ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया। कल की एक रील बनानी रह गई है जो मैंने शूट की थी अपनी खुद की, उसको थोड़ा अच्छे से अभी मैं डिज़ाइन करूँगा, अभी बनाऊँगा, और बाकी उसके बाद ऑलमोस्ट काम कंप्लीट ही हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये ये है प्रेस का जो रिबन होता है, ये प्रेस का वो रिबन है। इसमें आप देखो, जो न्यूज़ चैनल है उसका ऐसा हुक होता है ना, वो न्यूज़ चैनल का मैं इसका वो दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसे इसमें आता है, और इसमें आईडी कार्ड्स वगैरह बनते हैं। और आईडी कार्ड भी मैंने डिज़ाइन करके दिए हैं, वो प्रिंट होने गए हैं। जो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में जो संवाददाता होते हैं, या आप जानते हैं जैसे रिपोर्टर होते हैं, तो उनको आईडीज़ दी जाती हैं, उनको माइक दिए जाते हैं सारे, ये मतलब न्यूज़ चैनल की तरफ से। तो इस तरह से ये होता है। ये रिबन मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, और ये भी अभी बन के आए हैं, और आईडीज़ भी आ ही गई होंगी, ऑफिस में रखी होंगी वो। तो इस तरह से कुछ रहता ही मैंने डिज़ाइन किया था। ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं। तो आपको अगर कुछ भी करना है ना, आप पहले इंसान स्टार्ट क्यों नहीं कर पाता है, उसका रीज़न ही यही होता है कि उसको लगता है कि उसको बहुत सारा काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये सब भी करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें शुरुआत होंगी। लेकिन ये एक मिथ है। आपको 1000 कदम नहीं चलने होते हैं, आपको 1000 दिन डेली एक एक कदम चलना होता है। आपको याद होगा कि संदीप माहेश्वरी का शो आता था, जो जिसमें वो अलग अलग गेस्ट बुलाते थे। उसमें वो एक टैगलाइन रखते थे, आसान है, बोलते थे ना आसान है। तो उस समय पे मेरे को वो चीज़ नहीं समझ में आई थी, लेकिन आज मेरे को समझ में आया कि वो जो बोलते थे ना आसान है, वो लिटरली में बोलते थे कि आसान है। आपको सक्सेस पाना बहुत आसान है। बस आपको अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। आप अपने इस माइक्रो चिप को जिस दिन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें बहुत ईज़ी हैं। ये इतना डिफ़िकल्ट था ही नहीं। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना था बस, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं था। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को इतना कमांड दे दीजिए कि आपको आज का एक टास्क कंप्लीट करना है। आप आने वाले कई सालों का टास्क मत सोच के चलिए। आज का टास्क क्या करना है, उसको कंसिस्टेंसी के साथ डेली आप करेंगे, तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। इंसान सोचता है कि यार मेरे को अगर इस नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाना है, तो मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो नाव ही नहीं है। भाई वो नाव आपको कहीं से मिलेगी नहीं, वो नाव कहीं से तैर के आएगी नहीं। वो नाव भी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। इसी तरह आपको जो भी काम करना होता है ना, उसका रिसोर्सेज भी आपको खुद ही बनाना होता है। लोग बस जीवन भर ये सोचने में लग जाते हैं कि भाई मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। आपको वीडियोस बनाना है, लोग सोचते हैं यार मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास लाइट नहीं है, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है। जो है उसी से स्टार्ट कर दो। मैं आपको एक एक थ्योरी बताता हूँ। आप क्वांटम फिजिक्स की एक थ्योरी है, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स जो बताता है कि पूरा यूनिवर्स जो है पार्टिकल से बना हुआ है। ये पूरे यूनिवर्स में जो जो तरंग है वो सिर्फ पार्टिकल से चलती है। और ऐसी एक थ्योरी भी है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो भी है, जो कुछ भी है, इस पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, दैट कैन नॉट बी मेड, दैट जस्ट कैन बी डिस्कवर्ड। इस पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी जो चीज़ें हैं, उसको आप बना नहीं सकते हैं, आप उसको डिस्कवर कर सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, आप एयरशिप देख लीजिए, आप सैटेलाइट देख लीजिए, वो इस यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। उसको किसी ने बनाया नहीं है, उसको बस डिस्कवर्ड किया गया है। हर फॉर्मूला एक डिस्कवरी से स्टार्ट हुआ है। आप फ़ोन देखते हैं या आप कंप्यूटर देखते हैं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी
इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती थी, बस उसको ह्यूमन ब्रेन ने उसको डिस्कवर किया और उसको एग्जीक्यूट किया। इसी तरह से आपको अपना सक्सेस का फॉर्मूला भी बना के रखना है। आप कोई चीज़ खुद बना नहीं सकते, आप चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं। बस उस डिस्कवरी के लिए आपको खोज के लिए निकलना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा एक कोट है ना कि पहले चीज़ों को बनाओ, उसके बाद उसको खूबसूरत बनाओ। लोग बस यही सोचने में लग जाते हैं कि यार मेरे को तो बहुत प्रोफेशनल वीडियो बनानी है, बहुत प्रोफेशनल काम करना है, बहुत प्रोफेशनल चीज़ें करनी है, तभी मैं कर पाऊँगा। मेरा पहला वीडियो एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल जब तक नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। भाई गंदे से गंदा वीडियो भी वायरल हो जाता है, अच्छे से अच्छा वीडियो भी मुश्किल से 50-100 व्यूज़ पे रह जाता है। मैटर करता है कि आप किस इंटेंशन और किस कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं। आपको डेली काम करना है, थोड़ा थोड़ा काम करना है, और रात को जब आप सोओगे ना तब आपका ब्रेन, आपकी बॉडी खुद आपको ये बोलेगी यार बहुत ईजी था, ये इतना टफ काम था नहीं जितना मैं सोच रहा था। कहते हैं ना कि समझदार तो लगा रहा क्या कर पाना मुमकिन है, मूर्ख साला कर गुजरा जोड़े जोड़े एक दिन का। समझदार इंसान ज़िंदगी भर सोचता रहता है भाई कि इसको करें कि ना करें, यार वो क्या कहेगा, यार फैमिली वाले देखेंगे क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, आस पड़ोस में कैमरा लेके चलूँगा क्या कहेंगे। लेकिन जो पागल होता है वो कर जाता है बिना, वो बाद में सोचता है अच्छा मैंने ये सब किया। जो समझदार होता है वो ज़िंदगी भर सोचता रह जाता है। पागल लोग, जो समझदार लोग होते हैं वो किताबें पढ़ते हैं, और जो पागल लोग होते हैं ना उनके ऊपर किताबें बनती हैं। तो इसलिए अपने अंदर वो पागलपन आपको लाना पड़ेगा। आपको पूरी दुनिया जहाँ का सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो भाई अभी जो है मैंने रील एडिट करी है अपनी, जो मैंने कल शूट करी थी, वो मैंने आपको कल के ब्लॉग में नहीं दिखाया था, लेकिन आज मैं दिखाता हूँ। उसको मैंने शूट किया था और उसकी आज रील पूरी प्रॉपर एडिट करी है, तो दिखाता हूँ अभी। ये रील है, ये रील आज एडिट हुई है, कैनवा पे एडिट हुई है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं क्रॉस चेक न्यूज और ये है 1 मिनट सक्सेस स्टोरी। आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी टायर कंपनियों में से एक एमआरएफ की कहानी क्या है? क्या आप जानते हैं कि आज करोड़ों के टायर बेचने वाली एमआरएफ ने शुरुआत टायर से नहीं बल्कि 1946 में चेन्नई में टॉय बलून बनाने से की थी। कंपनी के संस्थापक के.एम. मापिल्लई थे। कुछ साल बाद कंपनी ने रबड़ के क्षेत्र में कदम रखा और टायर बनाने शुरू किए। अपनी बेहतरीन क्वालिटी, लगातार रिसर्च और मजबूत डीलर नेटवर्क की वजह से एमआरएफ तेजी से भारत के सबसे भरोसेमंद टायर ब्रांड्स में शामिल हो गए। तो ये रील अभी एडिट की है, आप लोग भी कमेंट में जाके बताएं कि रील कैसी लग रही है, और अगर आप में से किसी को भी इस तरह की कोई भी रील बनवानी है या आप खुद बनाना चाहते हैं और उसकी कोई टिप लेना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो अभी ये रील बनाई है, अभी मैं एक और एस्ट्रो की रील बनाने जा रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की। तो अभी तो फ़िलहाल आज का इतना ही काम था। कुछ 5 पोस्ट बनाई है न्यूज़ की, जैसे मैंने आपको दिखाई थी। तो गाइज़ अब जो है सारा कंप्लीट हो चुका है मेरा काम, जितना भी काम था सब कुछ कंप्लीट हो गया। एक लास्ट रील रह रही थी, वो रील भी बना दी है। ये देखो, ये एस्ट्रो की एक रील बनाई है मैंने। उनके स्वभाव का पार्ट होता है, नर्चरिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, बड़ी ही। तो इस तरह की एक रील एक और मैंने बना दी है, और अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया और 5:30 बज चुके हैं, और 5:30 बजे तक ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो ही जाता है। अब चलते हैं, अब घर जाने का टाइम आ गया, अब घर चलते हैं। तो गाइस अब मैं निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ अपने घर। अब जो है घर पे चलते हैं और देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। अभी मैं तो निकल गया हूँ, यशमान बंद करके निकलेगा, बस हो ही गया है ऑलमोस्ट सारा काम। चलते हैं अब घर। तो गाइस अब मैं फाइनली अपने घर पहुँच चुका हूँ और मम्मी भी हैं यहाँ पे। तो अब जो है मैं मम्मी के लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाया, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, कुछ खाएंगे पियेंगे। और ये देखो मम्मी क्या कर रही हैं, अलमारी खोलने जा रही हैं। ये मेरी अलमारी है गाइस। तो अब हम लोग जा रहे हैं, तो जब हम लोग जाते हैं तो मम्मी कहती हैं सब कुछ अलमारी के अंदर लॉक कर दो, तब जाती हैं वो। तो मेरा बैग, लैपटॉप, सारी चीज़ें जो हैं कहती हैं अलमारी के अंदर लॉक कर दो, तब जाएंगे, तब चलेंगे। अभी वही कर रहे हैं, तो बस हम लोग जाएंगे, कुछ खा पी करके निकलते हैं।
तो उसके बाद आएंगे वापस घर और फिर सो जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच आपका पूरे ब्लॉग को देखने के लिए। और अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में आके ज़रूर बताएं। और अगर कुछ आपको जानना हो एडिटिंग से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो कमेंट में आके ज़रूर बताएं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।